रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपकी समर की एक और रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है। आलू वगैरह सब घर में मौजूद होते हैं तो आप झटपट जो है वो ये तैयार कर सकते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा खाना खाने का दिल नहीं चाहता है तो इस तरह की हल्की फुल्की डिशेस बनाकर जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी अच्छा सा ड्रिंक बना लें और इसके साथ कोई चटनी बना लें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गार्लिक पोटैटो रिंग्स। ठीक है, और ये पोटैटो से तैयार होंगे और इंतहाई आसान है और गार्लिक की इसमें बहुत अच्छी महक है। ठीक है, तो आप ये तैयार करें। तो फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये मैंने ना हाफ़ केजी आलू लेकर इसको बॉईल कर लिया। मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मैश कर लूँगी। हाथों से भी आप मैश कर सकते हैं और मैशर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम मैश करके रखेंगे एक तरफ। अब मैंने एक कढ़ाई में ना बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, और इसको हम हल्का सा गरम करेंगे। पहले ये गरम हो जाएगा, फिर इसके अंदर जो है ना ये देखें 3 से 4 जवे लहसुन के वो मैंने काटे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं गार्लिक वाले रिंग्स तो इसलिए लहसुन आपने डालना है। ठीक है, देखें हल्का से इसके ऊपर कलर आएगा, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना है। खुशबू आना शुरू हो गई है तो इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप सूजी डालूँगी। ठीक है, और इस सूजी को मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी इसके साथ, गार्लिक के साथ इस तरह। ठीक है, तो इसको तकरीबन मैं हल्की आंच पर जो है ना 3 से 4 मिनट जो है वो सूजी को रोस्ट करूँगी ताकि सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और सूजी में भी लहसुन की अच्छी से खुशबू आ जाए। 3 से 4 मिनट जो है ना मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ठीक है, लहसुन और इसकी सूजी की। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, ये जो मैंने मैश किए हुए थे आलू ये हम इसमें डाल देंगे। आलू तो फ़ौरन चिपकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये सब हम इसमें डाल देंगे। इसको मैं इसके साथ मिक्स करने से पहले इसके ऊपर सारे जो मैंने मसाले डालने हैं वो डालूँगी। ये मेरे कुछ मसाले रखे हुए हैं जिनको अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर डालूँगी। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, ये आधी टीस्पून है। ठीक है, 1 टीस्पून है कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, कुछ पत्ते हैं क्या है ये धनिया और पुदीने के। ठीक है, 3 से 4 हैं हरी मिर्चें और तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर है ये चाट मसाला। ठीक है, देखें कितना मज़ेदार ये रिंग बनेंगे, कितने मज़ेदार इसमें सारे मसाले हैं और ये सारे मसाले आपके किचन में मौजूद हैं। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं ख़रीदना। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, मज़ेदार सा हो गया है। नमक रह गया था वो भी मैंने अब इसमें मिक्स कर दिया है। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको 1 से 2 मिनट मैंने भूनना है। उसके बाद फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे और बाकी प्रोसेस हम इसको ठंडा करने के बाद करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको भूनने के बाद मैंने जो है वो पैन में निकाल लिया है। ठीक है, अब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम बाकी चीज़ें इसके अंदर मिलाएंगे। देखें अभी तक स्टीम निकल रही है, बहुत गर्म है इस वक्त, तो इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। अब बिल्कुल देखें ठंडा हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि ये 2 टेबल स्पून के बराबर है कॉर्नफ्लावर, ये हम डालेंगे। ये एक तो क्रिस्पीनेस बहुत आएगी और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैंने अच्छी तरह ना फिर इसको आटे की तरह गूँध लिया। ठीक है, अब ये इतनी मज़े की एक डो तैयार हो गई है हमारी और कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा आ रहा है। वो सिर्फ हल्दी की वजह से आया, इसलिए मैंने हल्दी डाली थी ताकि कलर अच्छा आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके 2 हिस्से करके, पेड़ा सा बना लें आप, 2 हिस्से कर लें, 3 हिस्से कर लें। ठीक है, तो इसका मैं पेड़ा सा एक बनाकर और उसके बाद फिर मैं इसको बेलूँगी और फिर हम रिंग्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं। दूसरा ये कि ये देखें एक मैंने ये कटिंग बोर्ड सा लिया है, इसके ऊपर ये शॉपर जो आते हैं ना ये मैंने लेकर उसकी कटिंग करी है और उसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर मैंने अच्छा सा ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद ये एक पेड़ा मैं यहाँ रखूँगी और इसी का जो दूसरा हिस्सा होगा ना शॉपर का, ठीक है, वो मैं इसके ऊपर ऑयल लगी हुई साइड से रखूँगी। ठीक है, इस तरह रखने के बाद अब मैं इसको जो है ना वो बेलूँगी पहले एक रोटी की तरह। और रोटी जो होगी ना वो इसकी पतली नहीं होगी, मोटी होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो मैं बेलूँगी, बेलने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो इस तरह क्या होगा कि वो रिंग जब हम उठाएंगे ना तो वो आराम से उठ जाएंगे, क्योंकि ऑयल लगा हुआ है, नीचे वाले पे भी लगा हुआ है, ऊपर वाले पे भी लगा हुआ है, तो ये चिपकेंगे नहीं। ठीक है, ये देखें जैसे मैं हटाऊँगी तो ये हट जाएंगे आराम से। तो इसको मैं बेल लेती हूँ और रिंग तैयार कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम फ्राई करेंगे, बस तैयार हो गए। मैंने रोटी बेल ली, अब ऊपर वाला शॉपर मैं हटा रही हूँ। ठीक है, ये हटा दिया है। अब आपके पास कोई भी इस तरह का कटर हो, कुछ भी हो, या गिलास, ठीक है, उससे आपने इस तरह कट करना, और जो इससे छोटा होगा उसको बीच में रख के कट करना है, बिल्कुल सेंटर। ठीक है, ये, और आप इसका भी छोटा बना सकते हैं, यहाँ पर एक और रिंग डालकर भी। ठीक है, तो अभी मैं ये सारे बना लूँ, फिर निकाल लेते हैं। अब ये हल्की आंच पे हो रहे हैं। ठीक है, आपने भी हल्की आंच पे बनाना है। जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो फिर आप इनको आराम से जो है वो पलट दिएगा। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, हमारे गार्लिक के तैयार हो चुके हैं पोटैटो रिंग्स, और इसको आप जो है वो किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।